आकाश जी, आप अपना टिप्पणी दीजिए। आप युवा हल्ला बोल से हैं, अपनी टिप्पणी दीजिए। Because India is a federal country in which union and state have their respective responsibilities and power towards the electorate. If this would going to happen, अगर ऐसा कुछ होता है, that would be a detrimental to the spirit of democracy. अब इसको जनता के अर्थ में समझाना चाहो तो कुछ ऐसा होगा कि इसके दो नुकसान हैं। नुकसान तो कई हैं, जो दो सबसे बड़े नुकसान वो है कि जो गांव के मुद्दे होते हैं, जो गली के मुद्दे होते हैं, अगर इलेक्शन साथ में होते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं एमलगमेट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट रीजन का इश्यूज, जो इलेक्शन का इश्यूज होता है और जो नेशनल इश्यूज होता है, दे आर टोटली डिफरेंट। दैट्स व्हाई वी गॉट बीजेपी इन सेंट्रल इन द स्टेट लाइक दिल्ली, और आपका पीएम होता है, दो अलग अलग पार्टीज के होते हैं, बिकॉज दे वर्क ऑन टोटली डिफरेंट इश्यूज। तो मुद्दों में जो डाइल्यूशन आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो मुद्दों का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये भी एक बड़ा विषय, इस पे बात करनी चाहिए कि भाई ये जो इश्यूज है उस पर बात कैसे होगी, जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि नेशनल का तो अलग है और स्टेट का अलग है। किसी घर के सामने की रोड ठीक नहीं है, किसी के यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ विधायक आता नहीं है, और सांसदिक प्रॉब्लम जो है वो अलग है, जो पार्लियामेंटेरियन जो इश्यूज है वो डिफरेंट है। दूसरा जो सबसे मुझे अजीब लग रहा है, अगर ये ऐसा होता है तो खर्चा, जो ये बोल रहे हैं खर्चा कम हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर एक बार अनस्टेबल गवर्नमेंट बन गई, मान लो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आई, नोबडी गॉट द मेजॉरिटी, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन? दे विल वांट अलायंस, अलायंस मांगेंगे। अगर अलायंस नहीं होता है या फिर हो जाता है तो अलायंस तो दो अलग अलग धड़ों के बीच में होता है। इन केस देयर वुड बी एनी डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन, जो कि अभी देखने को मिल रहा है, 240 सीट प्लस बाकी